हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेन टॉपिक के बारे में जो कि आप सभी को लगता होगा कि एक हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो कि है कि गर्मियों में आप अपनी गाड़ी को या अपनी कैंपर वैन को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि गर्मियाँ जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेदर इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है, जिससे गर्मियों में हमारी गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आज मैं इन्हीं कुछ बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो कि हम शुरुआत करते हैं कि हमारी गाड़ी में जब गर्मियों में हम खड़ी करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी गाड़ी में एक कूलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग इंजेक्टर सिस्टम होता है, जिसके द्वारा कि जो कूलेंट होते हैं वो पूरी की पूरी गाड़ी में सर्कुलेट करता है, रेडिएटर फैन घूमता है, जिसके कारण भी क्या होता है, हमारी गाड़ी कूल रहती है। जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा समय पर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी को चलाने से पहले अपना रेडिएटर फैन बेल्ट एंड इसके अलावा और भी जो उसमें दो बेल्ट पुल्ली वाली होती हैं उनको भी चेक करते रहना चाहिए। अब कुछ दिन पहले मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई। मैंने अपनी गाड़ी की फैन बेल्ट चेक नहीं की थी और जिसके कारण मुझे रात को 11 बजे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। हुआ क्या था कि हम कहीं घूमने गए हुए थे और रात को जैसे सारा पूरा एरिया हम घूम के अपने घर की तरफ जैसे ही निकल रहे थे, अपने एरिया में पहुंचते ही नरेला में वहां पर वो फैन बेल्ट टूट गई और हमने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी। क्योंकि जो आप लोगों को पता है, आगे डैशबोर्ड में जो हीट की जो वो होती है सिग्नल, वो भी दिखाने लग गया था। तो मैं सोचा कि कहीं कूलेंट तो खत्म नहीं हो गया गाड़ी में। तो फिर मैंने कूलेंट चेक किया तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे था, फुल में। जो आगे बोतल होती है मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा फिर उसमें मैंने देखा कि बैटरी जो है मेरे पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी में मेरे पास चार्जर भी है। तो मैंने उसमें देखा कि बैटरी में कितनी रीडिंग आ रही है, तो उसमें वो डाउन होती जा रही थी, 8, 7, 6, 5 इस तरीके से वो बार बार डाउन होती जा रही थी। तो मैंने गाड़ी बंद करके साइड में खड़ी कर दी। तो फिर मैंने देखा कि जो फैन बेल्ट होती है ना, वो टूट चुकी है। किसी ने, जो एक्सपीरियंस लोग थे वहां पे जो है घूम रहे थे, उन्होंने बताया चेक करके कि आपकी ये जो फैन बेल्ट होती है ना वो टूट गई। फिर मैंने आके घर पे देखा कि फैन बेल्ट टूटने का मेन कारण क्या था। फैन बेल्ट जो होती है वो अराउंड 50,000 किलोमीटर तक चलती है और ये जो फैन बेल्ट मेरी गाड़ी में लगी हुई थी वो फैन बेल्ट वही थी जो कंपनी की फिटेड आती है। तो फैन बेल्ट जो है वो आपको हर 40 to 45,000 पे चेंज करनी चाहिए। कोई ज़्यादा महंगी नहीं, 250 रुपीज़ की आई थी वो फैन बेल्ट और फिर मैंने उसको चेंज किया। तो जो लोग आए मेरे पास जिन्होंने चेंज घर पे आके किया था, उन्होंने बताया कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको अपनी फैन बेल्ट चेक करते रहने चाहिए। रेडिएटर का जो कूलिंग सिस्टम के जो पाइपलाइन होती हैं, जो होजेस होते हैं, उन होजेस को भी चेक करते रहने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी उन्होंने बातें बताई कि आपका जो कूलेंट सिस्टम है या कूलेंट वाली जो बोतल होती है वो भी आपकी हमेशा टॉपअप रहनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा में भी एक जो बोतल होती है वो होनी चाहिए। क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं पे आप बाहर घूम रहे हो और ज़्यादा आपने लॉन्ग ड्राइव की है, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया और आपको याद नहीं रहा कि मेरे पास एक कूलेंट बोतल नहीं है और आपका वो बिल्कुल खाली हो चुका है। इमरजेंसी में आप उसमें वाटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पानी डालना। क्योंकि जो कंपनी ने बोला कि उसके अंदर कूलेंट ही डलेगा। अब आप किसी और चीज़ में कोई चीनी का पानी या किसी और चीज़ का तो डाल नहीं सकते। तो मेन प्रॉब्लम जो है कि आपको पानी से बच के उसके अंदर कूलेंट ही डालना चाहिए, फॉर माय सजेशन। लेकिन इमरजेंसी में अब रात को आप कहीं पर फंस गए हो तो आप उस टाइम पर अपना जो पानी पीने वाला होता है या उसका भी इस्तेमाल आप कुछ कर सकते हो। फॉर अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप किसी मिस्त्री को ढूंढ के उसको निकलवा के चेंज करवा दो। अब बात करेंगे हम इसके बाद कुछ और ऐसे गर्मियों में मेन, जैसे क्या होता है, आप लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी, पार्क करने के बाद में बिल्कुल ओवर हीट हो जाती है गाड़ी, अंदर से बिल्कुल गर्म हो जाती है। गाड़ी को कभी भी बैठते ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब आपने गाड़ी बिल्कुल गर्मियों में पार्क की हुई है। सबसे पहले आपको गाड़ी के शीशे डाउन करने चाहिए या अपने गेट जो होते हैं चारों उनको ओपन करना चाहिए, जिससे क्या है, एक एयर सर्कुलेशन बन जाता है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। गाड़ी में कभी भी बैठते ही आपको एसी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एसी का जो यूनिट होता है वो एकदम से कवर अप नहीं कर पाता है
तुरंत आपने चाबी ऑन करी और एसी ऑन किया तो आपके रेडिएटर फैन पे, आपके कूलिंग सिस्टम पे, आपके इंजेक्टर लाइनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, आप लोगों को पता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जैसे इंक्रीज होएगा तो जो जितनी भी पाइपें होती हैं वो फटने का डर रहता है। तो कभी भी गाड़ी में बैठते ही एसी ऑन नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी देर पहले उसको ओपन करो, खिड़कियाँ ओपन कर दो, विंडोज जो है वो शीशे डाउन कर दो। उसके बाद कुछ मिनट बाद या 5 मिनट 6 मिनट बाद आप उसको कूलिंग सिस्टम पे ला सकते हो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गर्मियों में, जैसे कि आप अपना जो गाड़ी है उसको ढक सकते हो। जैसे ऊपर के जो कर्टेन आते हैं गाड़ियों के, आप उससे उसको भी ढक सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती है, वो थोड़ी सुरक्षित रहती है एंड उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी डाउन रहता है। एंड इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को किसी शेडी प्लेस के नीचे भी खड़ी कर सकते हो। जैसे मेरी गाड़ी मैं अभी आपको दिखाऊं तो मेरी गाड़ी पेड़ के नीचे हमेशा रहती है। ये हमारी पार्किंग एरिया है, इस पार्किंग एरिया में सिर्फ एक ही पेड़ है और उस एक पेड़ के नीचे मेरी गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। क्योंकि मेरा ये है कि मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकता हूँ। अगर गाड़ी डेली चलती रहती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, और जो गाड़ियाँ बहुत दिनों में निकलती हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 6 दिन महीनों में निकलती है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि खड़ी गाड़ियों में क्या होता है, जो वायर्स होते हैं ना वो सूख जाते हैं और सूखने के बाद वो कभी भी एकदम से टूट जाती है। क्योंकि मेरे पास जो पहले आल्टो गाड़ी थी उसमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ। गाड़ी खड़ी रहती थी, पूरा पूरा दिन धूप में खड़ी रहती थी, ढकने के बावजूद भी उसकी जो वायर्स होती थी वो सारी की सारी सूख चुकी थी, तो पूरी वायर बदलने का काम उसमें आ चुका था। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आप भी अपनी गाड़ियों को किस तरीके से समर के टाइम पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो है गाड़ियों का जो टायर होते हैं उनमें भी आप अपना प्रेशर वगैरह गाड़ियों का चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, खड़ी गाड़ी में प्रेशर जो है हीट अप के टाइम पे इंक्रीज होता है। गाड़ी जब चलती है हाईवे पे, जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नोएडा वाले जो हाईवे है या जो बाहर के जो बहुत बड़े हाईवे हैं 4 लेन 5 लेन, उन हाईवेज पे आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई। मेन कारण क्या होता है, वहाँ पे कोई पत्थर नहीं पड़ा, किसी ने कोई कील नहीं डाली होती, कोई कुछ नहीं होता। जब कंक्रीट रोड पे गाड़ी चलती है तो वहाँ पर जो ये फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जिस गाड़ी में 30 एयर थी उस गाड़ी में 50-55 तक एयर पहुँच जाती है। तो इसी वजह से हाई प्रेशराइज होने के कारण जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि वो सहन नहीं कर पाते और उसके बाद वो ब्रस्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको अपना रेगुलेट करना चाहिए। गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी में कितना प्रेशर है, टायरों में वो चेक करवाते रहना चाहिए। कभी भी आप लॉन्ग रन पे जा रहे हो तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है टायर में, तो आप खुद भी उसको थोड़ा बहुत निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, गर्मियों में जब गाड़ी चलेगी ना तो खुद अपने आप वो मेंटेन कर लेती है। मेनली आपको 30 से 35 बस प्रेशर रखना चाहिए गाड़ियों में एट द टाइम ऑफ समर। इन विंटर में हम बात करें तो वो अलग होता है, उसमें आप रख सकते हो 40 से तक 45 तक भी, पर इतना कंपनी भी खुद अलाउ नहीं करती है। कंपनी ने बोला है कि आप 30 से 35 के बीच में रखो, चाहे कोई भी गाड़ी है। बड़ी गाड़ियां है तो उसमें ज़्यादा होता है, छोटी गाड़ियां है तो उसमें छोटा ये प्रेशर बनाया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में पूरा एक पैराग्राफ पूरा अच्छे से टाइप करके लिख दूंगा, आप वहाँ से अपनी गाड़ी में ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। मेन टॉपिक जो थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलो, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि समर में किस तरीके से अपनी गाड़ी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।